नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है पिछले वर्षों में पूछे गए वो प्रश्न जो कि रस से संबंधित थे। चलिए शुरू करते हैं। हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आसानी रहेगी। रस निष्पत्ति के प्रसंग में भुक्तिवादी आचार्य है। कौन है आचार्य? भट्टनायक। जो भट्टनायक है वो भुक्तिवादी आचार्य है। ऐसा हम डीपली ध्यान देते हैं। रस निष्पत्ति के प्रसंग में भुक्तिवादी आचार्य भट्टनायक है, ये हमने अभी ऊपर ही जान लिया है। रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने किया था। कहाँ पर? अपने नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसकी व्याख्या में उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई और उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, इन 4 सिद्धांतों का विकास हुआ। कितने सिद्धांतों का विकास हुआ? 4 सिद्धांतों का। कौन कौन से? उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। अब इन सब के अपने अपने आचार्य हैं। देखिए, विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब जो ये यहाँ पे रस की निष्पत्ति है ना, ये जो निष्पत्ति है इसका सभी ने अलग अलग अर्थ लिया। देखिए, इस भरत सूत्र में जो निष्पत्ति शब्द आया उसके भी 4 अर्थ होते हैं। कैसे? जो भट्टोल्लट के मत में है, मतलब जो आचार्य भट्टोल्लट है उन्होंने निष्पत्ति को क्या माना? उत्पत्ति माना। जो शंकुक है उनके मत में अनुमिति है, इसीलिए क्या कहलाता है? अनुमितिवाद कहलाता है। भट्टनायक के मत में भुक्ति है। क्या भुक्ति है? जो निष्पत्ति है इसका अर्थ भट्टनायक के मत में क्या है? भुक्ति है। और अभिनवगुप्त के मत में निष्पत्ति शब्द से अभिव्यक्ति का ग्रहण होता है। इसीलिए यदि पूछ लिया जाए कि जैसे अभी आपसे पूछा गया था भुक्तिवाद के आचार्य कौन है, तो भट्टनायक। अब पूछ लिया जाए अनुमितिवाद के, तो शंकुक। इसी तरह पूछ लिया जाए उत्पत्तिवाद, ये भी पूछा जाता है, तो कौन है? भट्टोल्लट के मत में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है, इसीलिए उत्पत्तिवाद के आचार्य भट्टोल्लट है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न आता है ये, देखिए ये रहा। उत्पत्तिवाद किससे संबंधित है? उत्पत्तिवाद किससे संबंधित है? भट्टोल्लट से संबंधित है। ऊपर हमने इसकी व्याख्या देख ही ली है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। यही अभी प्रश्न हमने देखा था। उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक है भट्टोल्लट। आगे देखते हैं। प्रश्न फिर से रिपीट है। अभी हमने देखा था भुक्तिवाद के संस्थापक कौन है? भट्टनायक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। अनुमितिवाद के समर्थक है। कौन है अनुमितिवाद के समर्थक? अनुमितिवाद के समर्थक हमें पता है, जैसे भट्ट शंकुक है। आगे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति संदर्भे साधारणीकरण शब्दम सर्वप्रथम प्रयुक्तवान। यह प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है। इसका उत्तर क्या है? भट्टनायक। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो रस निष्पत्ति के संदर्भ में क्या साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? भट्टनायक ने किया था। ठीक है, थोड़ा डीपली ध्यान देते हैं। रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया। भट्टनायक के मत भुक्तिवाद के अनुसार इस भावत्व व्यापार से काव्यार्थ का साधारणीकरण हो जाता है। तब शब्द का भोजकत्व नामक तीसरा व्यापार सामाजिक को रस का साक्षात्कारात्मक भोग करवाता है। ठीक है, प्रश्न रिपीट है। हम आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न रिपीट है, आप खुद देख सकते हैं। रस शास्त्र में साधारणीकरण के प्रतिपादक है भट्टनायक। प्रश्न रिपीट है, हम आगे चलते हैं बिना समय गवाए। आगे देखते हैं। रस विचारे भट्टनायकस्य विशिष्टम योगदानम अस्ति। बताइए क्या है? प्रश्न घुमाकर पूछ लिया गया है, परंतु मुझे अच्छे से पता है कि रस के विचार में जब हमने रस का विचार किया तो भट्टनायक का विशिष्ट योगदान क्या है? विशिष्ट योगदान है साधारणीकरण विचार। यह किसका था? भट्टनायक का था।
ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक हैं अभिनवगुप्त। ये तो इसी से ध्यान रखिएगा आप, यदि ट्रिक याद करना चाहते तो अभी क्या है, क्योंकि चारों के चारों जितने भी हमारे वाद है, चारों वाद जो है उसमें अभी कहीं पर नहीं है, ना ही किसी और आचार्य के नाम में और ना ही किसी और वाद के नाम में। ठीक है, तो अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त के द्वारा है। भट्टनायक किसका है, भुक्तिवाद के हैं भट्टनायक। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर से थोड़ा डिपी देख लेते हैं। अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक अभिनवगुप्त हैं। जिस प्रकार भट्टोलट ने उत्तर मीमांसा के, श्री शंकुक ने न्याय के और भट्टनायक ने सांख्य के आधार पर, ध्यान रखिएगा, भट्टनायक ने सांख्य के आधार पर, श्री शंकुक ने न्याय के आधार पर अपने अपने मत की स्थापना की है, उसी प्रकार अभिनवगुप्त ने अपने पूर्ववर्ती अलंकार शास्त्र के प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया। यदि पूछ लिया जाए अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसके आधार पर किया है, तो अलंकार शास्त्र के प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर किया गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अलंकारिक मत भी कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है। आगे ध्यान देते हैं। रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्र तुरंगादि न्याय का समुल्लेख किया है। देखिए, न्याय का, चित्र तुरंगादि न्याय का जो समुल्लेख किया है, किसने किया है, शंकुक ने किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रस को पानक रस न्याय से चवर्णमाण स्वीकृत किया है, किसने किया है, श्रीमद अभिनवगुप्त पाद ने किया है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तात्पर्य वृत्ति स्वीकृत की गई है अन्विताभिधानवादियों द्वारा, नहीं, आपको अच्छे से पता होगा, ध्वनिवादियों द्वारा नहीं, किसके द्वारा स्वीकृत है, अभिहितान्वयवादियों के द्वारा। देखिए ऑप्शन सी में होगा या डी में, ये रहा, कहाँ पर है, सी में ही है, अभिहितान्वयवादियों द्वारा। अभिहितान्वयवादी ही क्या कहते हैं कि एक और तात्पर्य नामक एक चौथी वृत्ति है। एक होता है हमारा अभिधा लक्षणा व्यंजना, लेकिन अभिहितान्वयवादी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक तात्पर्य नामक वृत्ति भी होती है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था, ध्यान होगा आपको। यदि नहीं है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहे तो वहाँ देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्विताभिधानवाद मत है, किनका है, प्रभाकर गुरु का है, कुमारिल भट्ट का नहीं है। कुमारिल भट्ट का क्या है, कुमारिल भट्ट का हमारा कौन सा था, अभिहितान्वयवादी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। अन्विताभिधानवाद प्रभाकर गुरु का मत है। इनका कहना यह है कि पहले केवल पदार्थ अभिहित होता है और बाद में उसका अन्वय होता हो, यह बात नहीं है, बल्कि पहले से अन्वित पदार्थ की ही अभिधा बोधन होता है, अभिधा से ही बोध होता है। वो कहते हैं कोई अलग बात नहीं है कि पहले एक अलग अर्थ आएगा और बाद में एक और होगा, फिर दोनों का मेल होगा, नहीं, क्या है, जो है वो पदार्थ का ही अभिधा से बोधन होता है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या है, अन्विताभिधानवाद रखा गया है। इस मत में पदार्थों का अन्वय पूर्व से ही सिद्ध होने के कारण उसके कराने के लिए तात्पर्याख्या शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये जो मत किनका है, अभी हमने देखा था अभिहितान्वयवाद, उनके क्या है, उनको मना कर दे कि नहीं, तात्पर्य नामक किसी भी शक्ति की हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। कुमारिल भट्ट इनमें से क्या थे, मीमांसक है, आपको अवश्य ही पता होगा। ठीक है, कुमारिल भट्ट क्या है, प्रसिद्ध मीमांसक है। तथा देखिए कौन प्रसिद्ध विद्वान, कुमारिल भट्ट तथा उनके अनुयायी पार्थ सारथी मिश्र आदि क्या मानने वाले हैं, अभिहितान्वयवाद मानने वाले हैं। और इनके विपरीत जो प्रभाकर गुरु हैं और उनके जो अनुयायी हैं शालिकनाथ मिश्र, वो क्या है, वो अन्विताभिधानवाद को मानने वाले हैं। यदि आप सोचें अभिहितान्वयवाद क्या है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि अभिहितान्वयवाद में वो चौथी वृत्ति मानते हैं, कौन सी, कि तात्पर्य वृत्ति भी होती है। ठीक है, कुमारिल भट्ट के मत का प्राय इति तोतातिक मतम या फिर तोतातिक मत,
के नाम से उल्लेख किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। हमने भी पीछे पढ़ लिया है यही प्रश्न। अभिहितान्वयवाद मत है किनका है? मीमांसक कुमारिल भट्ट का। और यदि प्रभाकर गुरु का आएगा तो कौन सा होगा? अन्विताभिधान। ठीक है, चलिए ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही किससे संबंधित है? आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये किससे संबंधित है? आचार्य भरत से संबंधित। आचार्य मम्मट नहीं, आचार्य विश्वनाथ नहीं। आगे देखते हैं, आगे ऑप्शन होंगे। ये रहा, आचार्य भरत से ये संबंधित है। यह आचार्य भरत का मत है। ठीक है, देखिए, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, यह आचार्य भरत का मत है। नाट्य शास्त्र में रूपकों के 8 रस का उल्लेख किया है और भरत के अनुसार नाट्य के 11 तत्व हैं। याद रखिएगा कितने, यदि पूछ लिया जाए भरत के अनुसार कितने रस हैं तो 8 रसों का उल्लेख है। और जो नाट्य के कितने तत्व माने हैं वो माने हैं 11 तत्व। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। ठीक है, यहाँ ध्यान देते हैं। प्रवर्तक रस संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि है। रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। वही सारे रस सिद्धांत की आधार भित्ति है। भरत मुनि का विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, यह प्रसिद्ध रस सूत्र ही रस सिद्धांत का प्राणभूत है। ठीक है, ये हम सभी पढ़ चुके हैं। आगे ध्यान देते हैं। अभिनव गुप्त के मत अनुसार रस प्रतीति है उभयाभाव स्वरूप। देखिए, हम थोड़ा सा डीपली ध्यान देते हैं। अभिनव गुप्त जो आचार्य हैं उनके अनुसार, एक सेकेंड, उनके अनुसार क्या है? जो रस प्रतीति है वो उभयाभाव स्वरूप है। कहने का क्या तात्पर्य है? विभाव आदि के परामर्श की प्रधानता होने से निर्विकल्पक ज्ञान उसका ग्राहक नहीं हो सकता और आस्वाद्यमान अलौकिक आनंदमय रस के स्वेदन सिद्ध होने से सविकल्पक ज्ञान भी उसका ग्राहक नहीं हो सकता है। तथा उभयभाव स्वरूप का अर्थात निर्विकल्पक तथा सविकल्पक दोनों से भिन्न उस रस का उभयात्मक तत्व अर्थात सविकल्पक व निर्विकल्पकत्व भी पहले के समान लोकोत्तरता को ही बोधित करता है, विरोध को नहीं। यही मत आचार्य अभिनव गुप्त का है। ये रस की स्थिति को अलौकिकता प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। रस सूत्र व्याख्याकारेषु को अभिमतो ममटस्य अभिनव गुप्तः। देखिए, जो रस सूत्र व्याख्याकारों में अभिनव गुप्त के मत को ममट स्वीकार करते हैं। अभी हमसे प्रश्न पूछा गया था, रस सूत्र व्याख्याकारेषु को अभिमत ममटस्य, उत्तर क्या है? अभिनव गुप्त। ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त के मत को ममट स्वीकार करते हैं, या फिर ममट किसके मत को स्वीकार करते हैं? अभिनव गुप्त के मत को। अभिनव गुप्त पादाचार्य द्वारा प्रतिपादित मत ही काव्य प्रकाशकार का अभिमत सिद्धांत पक्ष है। अभिनव गुप्त ने अपने पूर्ववर्ती अलंकार शास्त्र में प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है, इसीलिए इनका मत अलंकारिक मत कहा गया है। यह हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार सामाजिक गत स्थायी भाव ही रस अनुभूति का निमित्त होता है। निमित्त अर्थात कारण होता है। आगे ध्यान देते हैं। रसस्य च प्रधान्यान्य अलंकारता में किस अलंकार का निषेध किया गया है? रसवद का। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। रस आदि ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, रस भी आते हैं, भाव भी आते हैं। रसाभास और भावाभास आदि ये उपयुक्त सभी किस में आते हैं? रस आदि ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। काव्य रस कार्य नहीं है, इसको प्रमाणित करने हेतु कौन सा कथन सत्य है? देखिए, रस विभाव अनुभाव व्याभिचारी भावों से
निष्पन्न होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अवश्य ही रस जो है वो क्या है, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी, इन तीनों भावों से क्या होता है, निष्पन्न होता है। तो अवश्य यही इसका उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम 25वें प्रश्न पर है। काव्य प्रकाशकार द्वारा की गई रस की परिभाषा है। काव्य प्रकाशकार के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो क्या है, वो है व्यक्तः सा तै विभावाद्यै स्थायी भावो रस स्मृतः। ये किनके द्वारा है, काव्य प्रकाशकार के द्वारा। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति आचार्य भरत मुनि के द्वारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। रस अनुभाव के विषय में अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं, क्षमा करें, कौन है, हमने अभी पीछे ही पढ़ लिया था, अभिनव गुप्त। आपको याद रहा होगा, अभिनव गुप्त का अभि और अभिव्यक्तिवाद का अभि, इन दोनों से हम इसे सरलता से याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रस अनुभाव के विषय में अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने पूर्ववर्ती अलंकार शास्त्र के प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है। ये सभी कुछ हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। गुप्त ने रस को अलौकिक कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है, कौन सा रस प्राप्त कर लेता है, करुण विप्लव श्रृंगार रस। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रृंगार रस नहीं, यहाँ पर क्या उत्तर है, श्रृंगार रस का कौन कौन से होता है, इसमें है करुण विप्लव श्रृंगार रस। क्या प्राप्त कर लेता है, रस विव्रत प्राप्त करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। आर्भटी वृत्ति कस्मिन रसे, अर्थात आर्भटी जो वृत्ति है वो किस रस में होती है, किस रस की होती है, रौद्रे विभ्रत से। अर्थात रौद्र रस की भी क्या होती है, आर्भटी वृत्ति होती है, और विभत्स रस की भी क्या होती है, आर्भटी वृत्ति होती है। देखिए आगे ध्यान देते हैं। देखिए जो दशरूपकार है, कौन है दशरूपकार, धनंजय, आचार्य धनंजय है। उनके अनुसार क्या है, श्रृंगारे कौशिकी, अर्थात श्रृंगार रस में कौशिकी, वीरे सात्वती, आर्भटी पुनः, मतलब वीर रस में कौन सी, सात्वती, और आर्भटी पुनः रसे रुद्रेच्छा विभ्रत से वृत्ति सर्वत्र भारती। आर्भटी रौद्रे चा विभ्रत से, अर्थात रौद्रस और विभ्रत रस में कौन सी होगी, आर्भटी वृत्ति होगी, और वृत्ति सर्वत्र भारती, अर्थात जो भारती वृत्ति है वो क्या होगी, सभी रसों में प्रयोग होगी। देखिए श्रृंगार रस में कौशिकी, वीर में सात्वती, रौद्र तथा विभ्रत रस में आर्भटी वृत्ति का प्रयोग होता है। भारती वृत्ति का सभी रसों में प्रयोग होता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, भरत मुनि ने जो अपना नाट्य शास्त्र है उसमें कौशिकी, सात्वती, भारती तथा आर्भटी 4 वृत्तियों का वर्णन किया है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं नाट्य शास्त्र। आर्भटी वृत्ति का लक्षण किस प्रकार है, यहाँ दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। किस रस में आर्भटी वृत्ति होती है, अभी अभी वर्णन आया है, फिर से वही प्रश्न था, रौद्र रस में। श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती है, अभी हमने पढ़ा था, कौशिकी वृत्ति। केशिकी वृत्ति किस में होती है, श्रृंगार रस में होती है। केशिकी वृत्ति किस रस में होती है, श्रृंगार रस में होती है। प्रश्न क्या है, रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि पिछले वर्षों के प्रश्नों को अवश्य देख लेना चाहिए एक बार। आचार्य मम्मट द्वारा स्वीकृत रस दोषों की संख्या कितनी है, आचार्य मम्मट ने 13 रस दोष स्वीकार किए हैं। कौन कौन से स्वीकार किए हैं, यहाँ पर है, ध्यान देते हैं। देखिए जो आचार्य मम्मट ने है उन्होंने रस के दोषों को 3 भागों में बांटा है। पहला रस दोष, दूसरा अर्थ दोष और तीसरा शब्द दोष। ये क्या है, उनके अनुसार दोष हैं। दोष कितने हैं उनके अनुसार, 3 प्रकार के हैं। एक है रस के दोष है, एक अर्थ में जो दोष होता है, और एक है जो शब्द में दोष होते हैं। ये आचार्य मम्मट के अनुसार दोष के भेद हैं। अब जो इसमें रस दोष हैं वो कितने हैं, वो 13 हैं। कौन कौन से हैं, देखिए आप चाहें तो यहाँ से देख लीजिएगा। व्याभिचारी रस, स्थायी भावान, शब्दवाच्यता, कष्ट कल्पना, व्यक्ति अनुभाव, विभाव्यो, प्रतिकूल विभाव आदि, ग्रहोद्दीप्ति, पुनः पुनः। परंतु हम नीचे हिंदी में आपको सरल जल्दी जल्दी से समझा देते हैं। क्या है, व्याभिचारी भावों, रस तथा
स्थायी भावों का अपने वाचक शब्द द्वारा कथन, मतलब अपने ही वाचक शब्द द्वारा यदि वह कथन करेंगे तो ये क्या है, रस दोष है। अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना द्वारा अभिव्यक्ति, कि अनुभाव और जो विभाव है बहुत ही कष्ट से हम उसकी कल्पना कर पा रहे हैं, उसके द्वारा उसकी अभिव्यक्ति हो रही, तो ये क्या है, रस दोष है। रस के प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण, जो उसके अनुकूल नहीं है ऐसे विभाव आदि का ग्रहण कर लेना, ये क्या है, रस दोष है। जहाँ तक हमें उम्मीद है हमने रस दोष आपको पढ़ाए हैं, आपको याद होंगे, तो आपको सभी के नाम पहले से याद होंगे, ठीक है। रस की पुनः पुनरावृत्ति, बार बार एक ही रस को पुनः पुनः उसका क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। रस का अनवसर विस्तार, बिना किसी अवसर के बार बार एक ही रस का क्या कर रहे हैं, विस्तार। जैसे कि हम मान लेते हैं करुण रस है, अब उसका बार बार आप लंबे तरीके से विस्तार कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रस दोष हो जाएगा। अनवसर रस छेद, फिर अप्रधान अथवा अंग रस का भी अत्यधिक विस्तार। अब अप्रधान से क्या मतलब है, जो कि प्रधान नहीं है परंतु फिर भी यदि आप क्या करें, उसका विस्तार किए जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, रस दोष होगा। ये अंगी अथवा प्रधान रस का त्याग। अब देखिए पहले तो ये दोष किया कि अप्रधान का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया, और दूसरा दोष कब हो जाएगा, जो प्रधान रस था उसका त्याग कर दिया। अब सोच लीजिए किसी नाटक का प्रधान रस क्या है, करुण रस है, आप करुण को तो त्याग दें और क्या है, हास्य रस का विस्तार किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से दोष हो गए, दो दोष हो गए हैं। कौन कौन से, एक तो अप्रधान का विस्तार कर दिया अत्यधिक, और दूसरा प्रधान रस का त्याग कर दिया है। 12वां क्या है, प्रकृति विपर्य, और 13वां अनंग का वर्णन। इस प्रकार के साक्षात रस भावादि के दोष होते हैं। अर्थ दोष के 13 और वाक्य दोष के 21 भी थे। अब देखिए अर्थ दोष कितने हैं, 23 हैं। सॉरी हमने 13 बोल दिए थे गलती से, यहाँ से ये ध्यान देके, शायद अर्थ दोष के जो भेद है वो 23 है और जो वाक्य दोष है वो 21 है। हमने पढ़ा था रस दोष कितने थे, 13, अर्थ दोष 23 और वाक्य दोष 21। और आचार्य ममट के अनुसार हमने क्या देखे थे कि उनके अनुसार दोष कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, काव्य में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, आप सभी को अच्छे से पता होगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ये यहाँ पर बहुत अच्छा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें क्या है, सभी जो रस हैं उनका क्या बताया है, स्थायी भाव का वर्णन किया गया है। वर्ण मतलब उनका रंग कैसा है और देवता कौन है, इस बारे में बताया गया। जैसे कि जो हमारा श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है, रति, श्याम वर्ण है और भगवान विष्णु देवता है। ऐसे ही जो हास्य रस है वो हास उसका स्थायी भाव है, श्वेत वर्ण है, प्रमथ देवता है। इसी प्रकार ये सभी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हमने पहली वीडियो में आपको ये डीपली समझाया हुआ है। ध्यान देते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हमने भी पढ़ा है, रति है। चलिए आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। विवृत का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत रसस्य स्थायी भावो अस्ति विस्मयः। करुण रस का स्थायी भाव सबसे सरल है, शोक। विश्वनाथ आचार्य के मत अनुसार हास्य होता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि जो आचार्य विश्वनाथ हैं उनके अनुसार जो हास्य रस है वह कैसा होता है, द्विविध होता है, त्रिविध होता है, चतुर्विध होता है अथवा षड्विध होता है। तो आचार्य विश्वनाथ जो हैं उनके अनुसार षड्विध क्या होता है, हमारा हास्य रस होता है। उनके अनुसार क्या है, हास्य रस षड्विध होता है, 6 प्रकार का होता है। ध्यान देते हैं, देखिए ये रहा, आचार्य विश्वनाथ के मत अनुसार हास्य रस के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, उत्तम प्रकृतिगत स्मित, उत्तम प्रकृतिगत हसत, मध्यम प्रकृतिगत विहसित, मध्यम प्रकृतिगत अवहसित, अधम प्रकृतिगत अपहसित और अधम प्रकृतिगत अति हसित। ये क्या है, 6 भेद हैं किसके, हास्य रस के। किनके अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार।
ठीक है, आगे ध्यान देते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमें क्या करना है, इसमें उचित मिलान करना है। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? शोक। नहीं 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 नहीं, वीर रस की बात चल रही है, करुण रस की बात नहीं चल रही है। वीर रस का उत्साह, हास्य का हास, करुण रस का शोक और श्रृंगार रस का रति। बहुत सरल हमारे पास रस थे और बहुत सरल उनके स्थायी भाव थे। देखते हैं उत्तर कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ पे इस तरह दिया गया है। आप उचित में, वैसे हमने उचित मिलान कर लिया है तो ऑप्शन आप देख लीजिए, सी है। सी में हम ध्यान देते हैं, सी का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए, सी से मतलब था, हमने क्या लगाया था, वीर रस का उत्साह, हास्य रस का हास, करुण रस का क्या लगाया था हमने, करुण रस का शोक और श्रृंगार रस का रति। मतलब ए का हुआ 4, ये रहा 4, बी का है थर्ड, बी का क्या है थर्ड, वेरी गुड। सी का है करुण रस का सेकंड, सी का सेकंड एंड डी का है फर्स्ट, वेरी नाइस। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी बनाकर भी दिखाया गया है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। रूपकों में किस आचार्य ने 8 ही रस को स्वीकार किया है? आचार्य भरत मुनि ने किया है, हम अच्छे से जानते हैं, परंतु आचार्य धनंजय ने भी क्या किए हैं, 8 रस स्वीकार किए हैं। आचार्य मम्मट ने नहीं किया है, पंडित राज जगन्नाथ ने भी नहीं किया है। यह ऑप्शन देने का गलत तरीका है यहाँ पर, परंतु आप इस पर ध्यान न दें, ठीक है। रूपकों में आचार्य भरत मुनि और धनंजय ने 8 ही रस को क्या किया है, स्वीकार किया। कौन कौन से 8 रस? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र, वीर, भयानक, विभृत और अद्भुत नाट्य में 8 रस माने जाते हैं। उनके अनुसार नवम रस शांत की नाट्य में कोई पुष्टि नहीं होती। एक नोवा रस जो बाद में माना गया, स्वीकार किया गया, वो कौन सा था, शांत रस, परंतु क्या है कि नाट्य में उसकी कोई पुष्टि नहीं होती है। ध्वनिकार ने महाभारत में शांत रस की प्रधानता मानी है। अभिनव गुप्त का कथन है कि मोक्ष का साधन होने के कारण शांत रस ही प्रमुख होता है। ये कौन कहते हैं? आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं, ठीक है। क्या है? शांत प्राय एवं स्वाद है। ये किसके अनुसार है? आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार। रुद्र ने प्रयाण नामक 10th रस की कल्पना की है। किन्होंने की है? रुद्रट ने, ठीक है। नाट्य में कितने रस होते हैं? जो नाट्य है उसमें कितने रस होते हैं? 8 रस होते हैं। हमने अभी ऊपर बात करी है। नौवा रस क्या माना था? नौवा रस शांत माना है, जिसे नाट्य में स्वीकार नहीं करते हैं आचार्य, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है? अभी हमने उत्तर दिया है शांत रस। शांत रस सभी नहीं मानते हैं उसे। आचार्य मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव स्वीकार किया, किसमें? निर्वेद में। निर्वेद में क्या होता है? शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। भी ध्यान देते हैं, आचार्य मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद स्वीकार किया है। क्या परिभाषा है? देखिए, निर्वेद स्थायी भावो अस्ति, निर्वेदः स्थायी भावो अस्ति, शांतो अपि नवमो रस। अर्थात निर्वेद जिसका स्थायी भाव है, इस प्रकार शांत रस भी नवम रस होता है। ये 9 स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं, इसीलिए स्थायी भाव कहलाते हैं। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहाँ पर? धनिक तथा धनंजय ने 4 प्रकार के रस माने हैं, जिसका क्रम इस प्रकार है: श्रृंगार, वीर, विभत्स, रौद्रस। इन्होंने, जो ये 2 आचार्य हैं, इन्होंने सिर्फ 4 रस माने हैं। श्रृंगार रस से हास्य की उत्पत्ति होती है, रौद्र रस से करुण, वीर से अद्भुत और विभृत रस से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। आगे ध्यान देते हैं। रस की अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात स्थायी भाव कितने हैं? रस की स्थायी भाव कितने हैं? 9 हैं। स्थायी भाव कितने हैं? रस की जो अवस्था है उसके स्थायी भाव कितने हैं? 9 हैं। कैसे हैं 9? ध्यान देते हैं। देखिए, रस की अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात स्थायी भाव 9 है। रति, हासश्च, शोकश्च, क्रोधो, उत्साहो। मतलब क्रोध, उत्साह। औ का मतलब क्या है कि क्रोध और उत्साह दोनों। रति, हास, शोक
क्रोध, उत्साह, भय तथा भयम भय तथा जुगुप्सा विस्मयाश्च इति। विस्मय इति स्थायी भावा प्रकृतिता। ये क्या है? 8 स्थायी भाव कहलाते हैं। देखिए ये 8 स्थायी भाव कहलाते हैं। निर्वेद को 9वां स्थायी भाव माना गया है। निर्वेद स्थायी भावो अस्ति शांतो अपि नवो रसः। मम्मट के अनुसार जो है, आचार्य मम्मट है, उनके अनुसार श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभ्रत, अद्भुत और शांत, ये 9 रस हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो स्थायी भाव है वो कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। मम्मट ने विप्लव श्रृंगार के भेद स्वीकार किए हैं। आचार्य मम्मट ने 5 भेद स्वीकार किए हैं। विप्लव श्रृंगार 5 प्रकार का होता है। ये किसके अनुसार है? आचार्य मम्मट के अनुसार। पूछ लिया जाए कौन कौन से है, तो अभिलाषा, ईर्ष्या, विरह, प्रवास और श्राप। ठीक है, साहित्य दर्पण जो विश्वनाथ है वो 4 भेद मानते हैं केवल। आगे चलते हैं। आचार्यों ने व्याभिचारी भावों की संख्या स्वीकार की गई है कितनी? 33 अर्थात 33। 33 किनके अनुसार है? व्याभिचारी भाव कितने हैं? 33 हैं। अच्छा चलिए, वीडियो पूरी हुई हमारी। कैसे? क्योंकि आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा रस। छंद के टॉपिक को हम किसी और दिन लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही मन लगा के तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।